नमस्कार, आप देख रहे हो झलको चूरू। मैं नंदिता आपरे साथ। भयंकर कलयुग आ गयो है जिसमें लड़कियां तो छोड़ो, लड़का भी सुरक्षित नहीं है। चूरू जिला थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चा के साथ दो लोग कुकर्म करया जी पर पॉक्सो कोर्ट एक युवक ने 20 साल की सजा सुनाई है और दूसरो आरोपी फिलहाल फरार चल रही है। मामलो साल 2019 को है। सुबह को समय हो, दूसरा बच्चा रे जिया और बच्चों भी हर दिन की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही हो। तैयार हो बच्चों घरों निकल पड़ियो पर वो स्कूल नहीं पहुंचो और बीच में ही नाबालिग गायब हो गयो। घर वाला सोचे स्कूल में है और स्कूल वाला सोचे घर है। इस वहम में पूरा दिन निकल गयो। बच्चा के स्कूल घर वापस लौटने को समय हो गयो। घर वाला भी की बाट जोरिया। काफी इंतजार करने के बाद भी बच्चों नहीं आयो तो स्कूल और बिरा साथ पढ़ने वालों पूछताछ करी गई। तब पता चलियो कि बच्चों स्कूल नहीं पहुंचे हो। नाबालिग का घर वाला थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। दूसरी तरफ आरोपी बच्चा ने पंजाब ले गया। 2019 में नाबालिग हरियाणा के जाखल रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने खुद की आपबीती सुनाई। तब जाखल रेलवे पुलिस चूरू जिला थाना पुलिस ने नाबालिग के बारे में जानकारी दी। जिला पुलिस नाबालिग ने थाने में ले गई। फिर नाबालिग पुलिस ने पूरी बात बताई कि घरों स्कूल जाता समय हरियाणा के सिरसा को निवासी अजय बिने पंजाब के मनसा जिला का बुढलाडा में एक आइसक्रीम फैक्ट्री में लेर गयो। बटे बुढलाडा निवासी सोनू उर्फ सुनील और अजय मारे साथ कई बार कुकर्म करियो। नाबालिग एक और बात रो खुलासो करियो कि फैक्ट्री में बीरे अलावा एक नाबालिग और भी हो। आरोपी दोनों नाबालिका ने बंधक बना रखा हा। नाबालिग बोलियो बटे बारे साथ कुकर्म भी करता हा और बा दोनों काम भी करवाता हा। एक दिन वे दोनों मौकों देकर फैक्ट्री में भाग निकला और रेलवे स्टेशन पर जार खुद का शहर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। अभी मामला ने लेर पॉक्सो कोर्ट पॉक्सो अधिनियम के तहत बडलाडा निवासी सोनू उर्फ सुनील ने 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही किशोर न्याय अधिनियम के तहत शोषण करने को दोषी मानता हुआ आरोपी पर 1 लाख को जुर्माना भी लगाया है। इस मामला में अजय फिलहाल फरार चल रही है और पुलिस भी की तलाश कर रही है। ये आज माननीय पोक्सो न्यायालय चूरू द्वारा एक सिद्धमुख थाने का प्रकरण था वर्ष 2019 का। इसमें एक 13 साल का नाबालिग बच्चा था जिसे अपहरण करके दो मुलजिमान थे अजय और सोनू और सुनील। ये इसे भगाकर ऐसे ले गए अगवा करके और इसे एक पंजाब की आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर इनको छुपाकर गुप्त रीति से रखा और इनके साथ दुष्कर्म किया इन दोनों ने। इस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्त सोनू और सुनील के विरुद्ध दोषी मानते हुए इसको सजा दी है और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 साल की सजा से दंडित किया है और इस पे 50,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। दूसरी खबर को रुख करान तो राजस्थान सरकार सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में सफाई अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता का संबंध में चूरू नगर परिषद आयुक्त के द्वारा पीएफ और दूसरा वैध दस्तावेज उपलब्ध करवाने के बावजूद भी वाल्मीकि समाज ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इलिए विरोध करता हुआ वर्तमान मनोनीत पार्षद अशोक पवार और प्रीत चांवरिया आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जो जब तक जारी रहे जब तक वाजिब मांगा पूरी नहीं करी जावे। आरोप है कि सफाई कर्मचारी भर्ती की अंतिम दिनांक होने के बावजूद भी सैकड़ों लोगों का अनुभव पूर्ण पत्र जारी नहीं किया गया। आयुक्त आवेदनकर्ता की फाइल में कुछ न कुछ कमियां निकाल पाने रोक रिया है तो सफाई कामगार वाल्मीकि समाज ने सफाई भर्ती 2024 में सम्मिलित की आधार पर करी, क्योंकि 12 अनुभव प्रमाण पत्र आज तक जारी नहीं हुआ है। आयुक्त की हठधर्मिता के कारण सैकड़ों वाल्मीकि समाज का आवेदनकर्ता वंचित रिया है। इसलिए वे आमरण अनशन शुरू कर दिया और वो अनशन तब तक जारी रखने की बात बोली है जब तक बारी वाजिब मांगा मान नहीं ली जावे। सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 है, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता दी गई है। अनुभव प्रमाण पत्र की ये बाध्यता दी है कि कर्मचारी का पीएफ, एसआई और बैंक का स्टेटमेंट होना, तीनों में से एक की पूर्ति होने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। परंतु यहाँ की आयुक्त महोदय द्वारा तीनों पूर्ति होने के बाद भी यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। इसके बाद दूसरी शर्त 2017 में पीएफ एसआई का प्रावधान नहीं था, तो उस आधार पर आयुक्त द्वारा स्व विवेक के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। जबकि जाति प्रमाण पत्र ही हमारा अनुभव प्रमाण पत्र है। इस वजह से आयुक्त से बार बार मिलने के बाद आयुक्त ने हमारी बात नहीं मानी। इस वजह से लास्ट में अंत में ये करना पड़ेगा कि हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगे आगामी प्रभावी कदम ये रहेंगे कि आगे उग्र आंदोलन होंगे। सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई व्यवस्था भी ठप की जाएगी। धरना पर पुरुषोत्तम लाल, आकाश चंदेलिया, नेमीचंद चांवरिया, श्यामलाल हटवाल, शांतिलाल चंदेलिया, सुशील पवार, एडवोकेट सुरेश कल्ला, एडवोकेट सुनील झारिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहा।
ज्ञापन प्राप्त हुआ है अशोक पवार जो पूर्व के मनोनीत पार्षद हैं उनकी तरफ से। लेकिन सच ये है कि नगर परिषद में जो भी आवेदन हमारे पास आए हैं अनुभव प्रमाण पत्र को लेके, उनके नियमानुसार बाकायदा कमेटी बैठा के हम उनकी जांच करवा रहे हैं और नियमानुसार और विभागीय दिशा निर्देशानुसार ही हम वो जारी कर रहे हैं। जिसका भी EPF, ESI या बैंक स्टेटमेंट कोई एक कॉपी संलग्न की जा रही है उनके हम जारी कर रहे हैं। अभी तक मेरे पास 247 एप्लीकेशंस आई थी अनुभव प्रमाण पत्र को लेके और हमने 152 जारी कर दिए। बढ़ई सुजानगढ़ शहर का पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि नगर परिषद आयुक्त मेघराज डूडी ने DLP निदेशक के नाम ज्ञापन सौंप पर सीवरेज काम की शिकायत करी है। ज्ञापन में सीवरेज काम की दयनीय हालत बताता हुआ पे लिखा है कि अठे ना तो कंपनी है और ना ही कंपनी को कोई आदमी है। सीवरेज काम के दौरान लाग्या हुआ चैम्बर उखड़ गया है। कुछ चैम्बर है जो उबड़ खाबड़ लागेड़ा है, जारे कारण दुपहिया वाहन चालक हमेशा चोटिल हुए हैं। साथ ही चैम्बरों गंदो पानी सड़का पर बह रियो है, जो आमजन बहुत परेशान हो रही है। ज्ञापन में सीवरेज रा कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 500 रुपया प्रति घरू लेने का आरोप लगाया है। ज्ञापन में नगर परिषद का अधिकारियों पर सीवरेज का ठेकेदारों सांठ गांठ कर घोटालों करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही ज्ञापन में सीवरेज कार्य की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पार्षद इकबाल खान, पार्षद आसिफ खान नसवान, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद सफी खान, जावेद खींची, साबिर खान शामिल रिया। चुरू री खबरां अपनी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए जुड़ा रहो झलको चुरू के साथ।